अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं इस वक्त अपनी गैलरी पे खड़ा था, फ्रेश एयर आ रही थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट की। तो बहुत चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बहुत चीज़ें अच्छी हो रही हैं, हर चीज़ गलत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का लोग शिकार हो गए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, ज़रा देखिएगा। ये मैं अपनी घर की गैलरी में खड़ा हूँ और ये जो मंज़र है ये मैंने अब तक तो जब से इस घर में आया हूँ नहीं देखा था। यानी इतना दूर दूर तक मुझे कराची नज़र आ रहा है। अब मैं चूँकि कैमरा है तो नहीं दिखा सकूँगा, वरना मैं थोड़ा सा ये जूम करने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं ये जूम होता है कि नहीं। अगर आपको दूर ये जो लाइटें नज़र आ रही हैं उसके पीछे, यानी येलो लाइट जो नज़र आ रही है उसके पीछे आपको छोटी 3-4 लंबी लंबी क्रेनें नज़र आएंगी। अगर आप उसे देख पा रहे हो, ये अब देखिएगा, शायद आप देख पाएँ। तो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि मैं अपनी बात कर सकूँ। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ये दोबारा फिर अब ज़रा अब मैं दोबारा ये मंज़र दिखा रहा हूँ आपको। यानी क्लिफ्टन तक की इमारतें नज़र आ रही हैं, ठीक है? और वो जो मैंने आपको जूम करके बताया था ये बेसिकली केमाड़ी है। यानी केमाड़ी यहाँ से ऑलमोस्ट आई होप जो पोर्ट है वो 25 to 30 किलोमीटर दूर होगा। इसका मतलब पता है क्या हुआ? पॉल्यूशन ख़त्म हो गया है, फ़ज़ा साफ़ हो गई है, आई साइट जो है वो दूर तक देखने लग गई है। और ये बड़ी कमाल की साइन है। यानी इस वक्त दुनिया में एक तहकीक हो रही है कि कोरोना वायरस की वजह से जो लोग घरों में बैठे हैं, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही हैं, तो फ़ज़ाई आलूदगी कम हो रही है। दुनिया ऐसा लगता है दरियाओं का पानी साफ़ हो गया है, समुद्र का पानी ब्लू हो गया वापस। वो जो ग्रीन दरिया थे वो फिर ग्रीन हो गए हैं, मछलियाँ उसमें नज़र आने लग गई हैं। पंजाब में मुझे बताया गया कि लाहौर में बड़ा फॉग और स्मॉग होती है, तो लाहौर में जो है इस वक्त बड़ी दूर तक नज़र जाती है, हवा पाक और साफ़ हो रही है। तो क्या मालूम अल्लाह की क्या मशीयत हो, दुनिया को फिर से रिफ़्रेश करना हो, फिर से चीज़ें साफ़ सुथरी होनी हो। आप यकीन करें, आप अगर सांस लेंगे तो आपको नज़र आती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जो पॉल्यूशन था वो कम हो गया है। तो ये बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी से हम आकर एक जगह रुके हैं, तो इस रुकने को भी अल्लाह की नेमत जाने, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान ज़रूर है, मगर पॉजिटिव भी सोचें। मैं तो समझता हूँ शायद ये डिज़ास्टर हम में से बहुत सौ को घर में रहने का तरीका सिखा देगा, कनात से रहना सिखा देगा, थोड़े पैसों में गुजारा सिखा देगा। अगर सीखने वाला हो, तकब्बुर ख़त्म हो सकता है कि मैं समझता था या लोग समझते थे मैं ही सब कुछ हूँ, बड़े ताल्लुकात हैं, बड़ा पैसा है, बीमार हुए तो बेहतरीन डॉक्टर कर लेंगे, अरे और परेशान हुए तो यूके चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे। लोग ऐसी बातें करते थे ना कि भाई प्रॉब्लम क्या है, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर को दिखाएंगे। जनाब, इस कोरोना वायरस ने बता दिया कि बेस्ट डॉक्टर हो, जितना पैसा हो आपके पास, आप अमीर हैं या गरीब हैं, सब बराबर हैं। जब बारी आएगी तो किस तरह बारी आएगी दुनिया ने देख लिया। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों का जो हाल है वो बेबस नज़र आते हैं, कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला हदीस पाक का मजमून है कि क़यामत के जब दिन आएगा ना, जब क़यामत करीब होगी, तो कि एक खुशबूदार हवा चलेगी और वो हवा मुसलमानों की बगलों के नीचे से गुजरेगी और सारे लोग दुनिया से चले जाएंगे, मुसलमान कोई बाकी नहीं बचेगा। अब मुझे बताइए, ये वाकई सुना तो था, लेकिन ये कैसे होगा? ऐसा लगता है अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का वो नज़ारा हमें दिखाया है कि अगर यही कोरोना वायरस अल्लाह ना करे हवा में होता और हम सांस के ज़रिए इसको अपने अंदर लेते रहते तो सारे ही दुनिया से चले जाते या सारे ही बीमार। ये कि हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये सीखना चाहिए। शायद बहुत सारे लोगों को ये पता चल जाएगा कि होटलिंग के बग़ैर भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, बेहयाई और बदकारी के कामों के बग़ैर भी लाइफ गुजारी जा सकती है, रोज़ पार्टी और रोज़ दोस्तों में जाना भी ज़रूरी नहीं है, अपने घर में बैठकर भी अल्लाह की इबादत की जा सकती है। तो ये बहुत कुछ सीखने वाला है। अब सही बात, ये सीखने वाला भी तो हो, अगर वो सीखना नहीं चाहता तो फिर अलग बात है, वरना शायद ये डिज़ास्टर बहुत कुछ पॉजिटिव भी करके जाएगा, बहुत सौ को अपनी औकात भी याद दिला देगा, बहुत सौ को ये भी एहसास हो जाएगा कि आज हम कुछ दिनों के लिए घर में बंद हैं। जो जेलों में बंद होते हैं उनकी कैद कैसी होगी, जेल की कैद से भी याद कीजिए कि आखिरत की कैद कैसी हो गया तो कितनी बुरी मुसीबत में होगा। अल्लाह मुझे और आपको दुनिया की कैद से भी बचाए, आखिरत के भी कैद से बचाए। तो एटलीस्ट ये बेहतर हो रहा है कि पॉल्यूशन ख़त्म हो रही है, हवा साफ़ हो रही है, दूर तक देखने को मिल रहा है। अल्लाह करे कि दूर तक देखने वाली और भी नज़र मिल जाए, आखिरत के बारे में भी सोचने वाली नज़र मिल जाए। मदनी मुज़ाकरे की तैयारी कीजिए जल्दी से, थोड़ी देर में शुरू तो हो चुका।